खाना। हमारी आज की कहानी, जिसमें संजना नाम की एक लड़की शादी करके बंसल परिवार की बहू बनती है। बंसल परिवार में आने के बाद वो देखती है कि उसकी सास चंचल, ससुर राजेश और पति समय सभी की जिंदगी बहुत ही अस्त व्यस्त है। घर में खाने पीने उठने सोने किसी भी चीज का कोई नियम है ही नहीं। अगर मैं भी इन लोगों के रंग में रंग गई ना तो मेरी भी जीरो फिगर कुछ दिन में चर्बी का थैला बन जाएगी। हालत तो देखो घर में सबकी, पेट की जगह चर्बी लटक रही है। वक्त बेवक्त सोने जागने से आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। ना हेल्दी खाना खाते हैं। लगता है पूरे घर की कमान मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, वरना सबकी हेल्थ खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुबह के 9 बजे। अरे संजना यार, जल्दी नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या बनाया आज नाश्ते में? ऑफिस जाने के लिए आपको इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि आप सभी आधा घंटे पहले सोकर उठे हैं, इसलिए मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपनी आदतों में बदलाव लाओ, तभी समय पर ऑफिस पहुंच पाओगी। वैसे नाश्ते में आलू के पराठे बने हैं। मुंह में पानी आ गया संजना, अब ज्यादा देर मत करो, फटाफट नाश्ता लगाओ, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ रहा हूँ। सबको टेबल पर बिठाने के बाद संजना सबकी थाली में आधा आधा पराठा सर्व करती है। अरे बहू, आज मूर्ख दिवस है क्या, जो तुम नाश्ते के नाम पर हमें मूर्ख बना रही हो? अरे बाबूजी, मैंने कब आप लोगों को मूर्ख बनाया? यह आधा पराठा दिखाकर और क्या साबित करना चाह रही हो? आधा पराठा खाकर नाश्ता होता है क्या? अरे गरम गरम खाने को मिले इसीलिए बहू ने आधा आधा दिया होगा और ढककर बाकी डोंगे में रखे होंगे। आप खाना शुरू तो करिए। नहीं मम्मी जी, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैंने आज सिर्फ 2 ही पराठे बनाए हैं, जिसमें सबको आधा आधा पराठा ही मिलेगा। क्या कहा? 2 पराठे बनाए हैं? अरे तेरा दिमाग तो नहीं चला गया है? 3 पराठे तो समय ही खा जाता है अकेले में। मैं और तेरे ससुर जी क्या बैठकर उसका मुंह देखेंगे? नहीं नहीं, सबको सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कैलोरीज खाने को मिलेंगी। कैलोरीज के अनुसार खाना खाने से ही आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप सब लोग अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आएंगे। तो फटाफट से मुझे नाश्ता देते। एक तो सामने आलू के पराठे रखती है, जिन्हें देखकर भूख वैसे ही बढ़ गई है, ऊपर से अब आधा पराठा दिखा रही है। माँ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपसे पराठे देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एक पराठा और दे देती हूँ, लेकिन फिर उसके बदले आपको एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी। बहू संजना सबकी थाली में एक एक पराठा देती है। समय तो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है, लेकिन सास नाश्ते के बाद जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाने लगती है। मम्मी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप ऐसा करो, फटाफट से खड़ी हो जाओ और गार्डन के 3 चक्कर लगा कर आओ। तू जा जाकर अपना काम कर, मैं कोई चक्कर वक्कर नहीं लगाने वाली। अरे थकान सी लग रही है, थोड़ी देर लेट कर आराम करूंगी मैं। देखिए मम्मी जी, आप मुझे मजबूर मत करिए। अगर आप नाश्ते की कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे ना तो आज आपको दोपहर में लंच नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कैलोरीज हम बर्न नहीं करते तो फिर वही कैलोरीज चर्बी के रूप में हमारी बॉडी में जमा होने लगती है, और ये चर्बी हमारे लीवर और हार्ट पर बहुत बुरा असर डालती है, और मैं अपने होते हुए आप लोगों को कोई भी बीमारी नहीं होने दूंगी। और मम्मी जी, मैं ये सब आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। कड़वी दवाई पीने में खराब लगती है, लेकिन जो हमें ठीक कर दे उसको नाक बंद करके पीना ही पड़ता है। अब आप ये समझ लीजिए कि मेरा ये डाइट प्लान ना आप लोगों के लिए कड़वी दवाई है, जिसे खाने से आप लोगों की हेल्थ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अरे हमें कोई कड़वी दवाई की जरूरत नहीं है, हम हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है। बिना बात तू इतनी मेहनत कर रही है, बल्कि अगर तू हम लोगों को खाना पीना ढंग से नहीं देगी ना तो हम जरूर बीमार हो जाएंगे। अरे मैं डाइटिशियन हूँ, पढ़ाई की है मैंने, मुझे अच्छे से पता है किसको कितनी डाइट की और कैलोरीज की जरूरत होती है। अगर हम अपनी जरूरत से कम या ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो वो दोनों ही हमारे लिए खतरनाक होती है। तो हमें तेरा ये कैलोरी वाला ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। अब ये ज्ञान तुम बाद में देना, फिलहाल कुछ मीठा बना लेना दोपहर के खाने में, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, 2 दिन से कुछ मीठा खाया नहीं। दोपहर में 2 बजे सभी लोग लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, क्योंकि सुबह भी सासू माँ ने एक ही पराठा खाया था, इसलिए उन्हें जोरों की भूख लगी हुई थी। ऊपर से संजना ने एक पराठे के बदले में जो सोसाइटी के 4 चक्कर लगाए थे इसके कारण बेचारी चंचल की तो हालत खराब हो रही थी। बहू, मैंने तुझे कहा था कुछ मीठा बना लेना, कुछ बनाया कि नहीं? हाँ हाँ पापा जी, बनाया ना। आज मैंने बादाम का हलवा बनाया है, और पता है इसके अंदर मैंने ताजा घर का बना हुआ खोया भी डाला है। आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, इतना स्वादिष्ट बना है। तो ऐसा कर, यही थाली में निकाल दे, कम से कम 2 कटोरी तो मैं खा ही जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आज मैंने बादाम का हलवा बनाया है, और पता है इसके अंदर मैंने ताजा घर का बना हुआ खोया भी डाला है। आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, इतना स्वादिष्ट बना है। तो ऐसा कर, यही थाली में निकाल दे,
कम से कम 2 कटोरी तो मैं खा ही जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले आप लोग लंच कर लीजिए, उसके बाद मीठा मिलेगा। संजना सबके लिए लंच सर्व करने लगती है। अरे सुबह भी तूने एक पराठा खिलाया था और अभी लंच में ये क्या बनाया है तूने? माँ जी, इससे अच्छा लंच और क्या होगा। लंच में ढेर सारा सलाद है और 1 कटोरी दही है, आधा कटोरी दाल है और 1 चपाती भी है। चलिए फटाफट खाइए वरना ठंडा हो जाएगा खाना। अरे 1 रोटी से क्या होगा और इतनी सी दाल? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो चुपचाप खाना खिला रही है या नहीं? मम्मी जी, मैंने आपको सुबह ही समझाया था ना कि सबको अपने अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही खाना मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करके ओवर ईटिंग करेंगी ना तो फिर उसके बदले में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सोच लीजिए। वैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग ना आप काफी वर्कआउट कर चुकी हैं। फिर आपके घुटने दर्द करेंगे तो मुझे मत कहिएगा। बहू की बात सुनकर बेचारे सास ससुर मन मार कर खाना खाने लगते हैं। अरे ठीक है, बहू 1 रोटी खिला तो रही है, कोई बात नहीं। अभी जब 2 कटोरी हलवा खाऊंगा तो पेट तो उसी से भर जाएगा। खाना खत्म करने के बाद। अरे संजना बेटा, देखो मेरा लंच तो फिनिश हो गया। अब तुम ऐसा करो, फटाफट से हलवा खिला दो। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, हलवा तो मैंने आपके लिए ही बनाया है। संजना रसोई में जाकर हलवा लेकर आती है और सबकी प्लेट में 2-2 चम्मच हलवा रख देती है। ये क्या मजाक लगा रखा है? 2 चम्मच हलवा कौन खाता है? पापा जी, वैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग ना आपको हलवा मिलना ही नहीं चाहिए, ऊपर से आपको शुगर भी है। लेकिन फिर भी शुक्र मनाइए कि मैं आपको चखने के लिए ही सही हलवा दे तो रही हूँ। देख बेटा, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मुझे तो दे दे तू बाकी का हलवा। रोटी तो तूने खिलाई नहीं, यही खाकर पेट भर लूंगी। हाँ तो मम्मी जी, आपको डायबिटीज नहीं है तो क्या चाहती हैं कि ऐसी चीज खाने के बाद आपको डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल भी हो जाए? आपको पता भी है इसमें कितना घी डाला है? आप लोगों की एज में ना घी तेल खाना जहर के बराबर होता है। अरे बेटा, ऐसे छोटे मोटे जहर का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुझे पता नहीं कितनी जहरीली हूं मैं। और देख, हम ना ये सब सालों से खा रहे हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल फैट कुछ नहीं होता। मम्मी जी, बच्चों की तरह बहाने बनाने बंद करिए प्लीज। जब एक बार बीमारियां पीछे पड़ती है ना, फिर इंसान के पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। इसके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं। बचा हुआ हलवा तो फ्रिज में ही रखेगी ना, उसके जाते ही चुपचाप निकाल कर खा लूंगी। सास चंचल अभी सोच ही रही थी कि उसे बहू हलवे का कटोरा लेकर घर से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। अरे हलवे का कटोरा लेकर कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी, ये हलवा बाहर कुत्तों को डालने जा रही हूँ। हमारे घर में तो सब खा चुके हैं ना, बचे हुए हलवे का हम करेंगे भी क्या? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं? इतना स्वादिष्ट हलवा बना है, हमें खाने को नहीं मिला और तू जाकर कुत्ते को डालने जा रही है। मम्मी जी, बहुत अच्छे से पता है, अगर ये हलवा मैंने बचा कर इस घर में रखा ना तो आप लोग इसको खाकर चिट कर देंगे। इसलिए आज से बचा हुआ कोई भी खाना फ्रिज में नहीं जाएगा, सीधा बाहर जाएगा। हाँ, बेचारी चंचल नाना नाना करती रह जाती है, लेकिन उसकी बहू संजना बचा हुआ सारा खाना ले जाकर बाहर कुत्तों के सामने डाल देती है। देख रही हो भाग्यवान, हलवा मैंने बनाया और पार्टी कुत्तों की हो गई। मतलब हमारी तो कंडीशन कुत्तों से भी खराब हो गई है घर में। उन्हें भी पेट भर के खाना मिल रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। आप तो ज्यादा बोलिए ही मत, आपके कारण ही ये सब हो रहा है। जब इस संजना को देखने गए थे ना, मुझे तो तभी ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगी थी। उसकी शक्ल पर लिखा है कितनी तेज तर्रार है, लेकिन आप तो समधी जी के सामने फैलते ही जा रहे थे। बहुत समझदार बिटिया है जी आपकी, डाइटिशियन बहू हमारे घर आएगी तो सबकी सेहत का ख्याल रखेगी, यही कहा था ना। अब ले लो मजे। शाम के समय। अरे भाग्यवान, जल्दी से बिस्तर छोड़ दे, बहू को बोलकर चाय बनवा ले, फिर उसके बाद हम लोग पार्क में टहलने चलते हैं, वरना ये रात का खाना भी कैंसिल कर देगी। सुबह से ढंग का खाना खाया नहीं, मेरी आंखों के सामने तो पहले ही चिड़िया नाच रही है। अरे बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दो और हाथ जुड़वा लो, अब रात में कुछ खाने लायक बना लेना। सास की बात सुनकर संजना बहू दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। पहला घूंट भरने के बाद, तो ये क्या चाय है, क्या बनाकर लाई है तू? मम्मी जी, ग्रीन टी है ये, और आपको पता है ये दूध वाली चाय बहुत नुकसानदायक होती है। उसकी वजह से पेट में अल्सर हो सकता है, गैस बन सकती है, और सबसे बड़ी बात, शक्कर तो आप लोगों को खानी ही नहीं है ना, इसलिए मैंने आपके लिए ग्रीन टी बनाई है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज से आप लोग शाम को ग्रीन टी ही पियेंगे। किसी तरह कड़वी ग्रीन टी को गले से नीचे उतारने के बाद सास ससुर पार्क में टहलने के लिए चले जाते हैं। नीचे जाकर
अरे बैठिए ना, कितना टहलेंगे। एक तो वैसे ढंग से खाना नहीं खाया, शरीर में ताकत ही महसूस नहीं हो रही। तुम तो अपने आप को शेर समझती हो ना, यह समझ लो तुम्हारी बहू सवा शेर है। ओ देखो, बालकनी में खड़े हिसाब लगा रही है कि हम लोग कैलोरी खर्च कर रहे हैं या यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। मुझे ना रात का पेट भर के खाना चाहिए, इसलिए मैं तो टहलूंगा भाई। तुम्हें भूखा मरना हो तो बैठो आराम से बेंच पर। अरे ये बेताल बनकर मेरे कंधे पर क्यों लटक गई है? भगवान, एकदम पागल ही कर दिया इसने। सास ससुर टहलने के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं बहू फोन पर किसी से बात कर रही है। संजना समय के दोस्त अंकुर से पूछ रही थी, देखो मैंने तुम्हें ये जानने के लिए फोन किया है कि समय ने आज बाहर का कुछ खाया है क्या? हाँ हाँ भाभी जी, अभी हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, उसके साथ 2 टिक्की भी खाई है। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी क्या होगी, बस मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा, तो मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाकर टिक्की और गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। ठीक है, आने दो। आज जब इनके डिनर की कटौती करूंगी ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। डिनर के समय। अरे भाई, मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? सबका खाना लगा दिया, मेरा खाना कहाँ है? आप तो बाहर से खाकर आए हैं ना, आपको खाने की क्या जरूरत है? मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। ये देखिए आपका कैलोरी चार्ट। सुबह आप एक पराठा खाकर गए, उसके बाद लंच किया, फिर शाम को अपने ऑफिस में चाय मंगाई, चाय के साथ समोसा खाया, फिर अभी रास्ते में अपने दोस्तों के साथ टिक्की और गोलगप्पे खाए। आपको क्या लगता है आप ऑफिस जाकर कुछ भी अपनी मनमानी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आपने एक दिन में यूज होने वाली पूरी कैलोरी पहले ही ले ली है। अब अगर डिनर करने की बहुत इच्छा हो रही है तो ऐसा करो, 2 चम्मच पुलाव खाओ और चुपचाप सो जाओ। और हाँ, कल सुबह 4 बजे उठना भी है। ये जो इतना सब खाया है ना एक दिन में, इसको एडजस्ट करने के लिए वर्कआउट भी तो करना पड़ेगा। कल आप पूरा 1 घंटा वर्कआउट करोगे, सोसाइटी के 4 चक्कर लगाओगे, उसके बाद आपको चाय नाश्ता मिलेगा। अगले कुछ दिनों तक बहू संजना ऐसे ही डायरी और पेन लेकर पूरे घर में घूमती रहती है और सबकी कैलोरीज का चार्ट बनाकर उसे मैनेज करने की कोशिश करती रहती है। अरे कुछ करिए ना, वरना मेरे शरीर में ना सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचने वाला है। मुझे लग रहा है ये बहू की साजिश है कि हमें भूखे रखकर ऐसे ही ऊपर भेज देगी। मुझे तो लग रहा है जल्दी मेरा टिकट कटने वाला है। और बंद करो ये नौटंकी, कोई टिकट विकट नहीं कटने वाला तुम्हारा। बहुत मोटी चमड़ी की हो, इतनी आसानी से कहीं नहीं जाओगी। अरे हटिए आप, आपको अपनी पत्नी की कोई चिंता है कि नहीं? मैं मरूं या जीऊं? अरे नहीं भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक कह रही हो, चाय के नाम पर वो जहर जैसी ग्रीन टी पकड़ा देती है और खाना मांगो तो ऐसे चम्मच में गिन गिन के खाना देती है कि अपनी किस्मत पर रोना आ जाता है। अरे आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है, मेरे बारे में तो सोचो कि 2 चम्मच खाना खाकर मुझे पूरा दिन ऑफिस में काम भी करना होता है। और ये महारानी तो ऑफिस में भी मेरा जीना दुश्वार की हुई है। यहाँ से बचकर अगर ऑफिस में कुछ खा लो तो घर पर जाकर डिनर नहीं मिलता। समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। रात को किसी तरह हाथ पैर जोड़कर खाना मांग लो, सुबह 4 बजे एक्सरसाइज करने के लिए उठा देती है। अरे बेटा क्या करें, हमें तो लगा था कि तुझसे बहू की शिकायत करेंगे तो शायद बहू सुधर जाए। यहाँ तो तू खुद ही रो रहा है। खाना तो हमारे यहाँ सिर्फ कुत्तों को मिल रहा है। कॉलोनी के कुत्ते देखे क्या, सारे के सारे कितने मोटे हो गए। हमारे घर में जो भी खाना बनता है हम लोगों को तो 2 चम्मच मिलता है, बाकी सारा खाना कुत्तों के पास जाता है। पहले घर के बाहर 2 कुत्ते घूमते थे, आज 5-6 घूम रहे हैं। और मैंने ना कल गूगल पर सर्च किया था, ये लोगों को बार बार डाइट चार्ट करके धमकाती है ना। मैंने देखा डाइटिंग करने वाले लोग ना लो कैलोरी फूड खाते हैं, हम लोगों की तरफ भूखे नहीं मरते। ये जानबूझकर पहले हाई कैलोरी वाला खाना बनाती है, फिर हम लोगों को 2-2 चम्मच खिलाने के बाद हमारे सामने से खाना उठा कर ले जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हम लोग भी ना इससे लो कैलोरी वाला खाना बनवाएंगे। आप आने दो इसे, आज मैं इसकी खबर लेता हूँ। देखो संजना, तुम्हारी बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। भाई हम भी मानते हैं कि इंसान को अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही कैलोरी का इंटेक करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम ये हाई कैलोरी वाला हलवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लो कैलोरी वाला खाना बनाओ ताकि हम लोग पेट भर के खा पाए। मैंने ना ये इंटरनेट से पूरी रेसिपीज डाउनलोड कर लिया। ये सारी रेसिपी ऐसी है कि इनको जम के खाने के बाद भी ना कभी भी फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैलोरीज बढ़ेगी नहीं। इसकी मदद से हमें भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा और हमारी कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेगी। ऐसा करो, अब से तुम दिन में 3 से 4 बार इसी मेनू का अकॉर्डिंग हमारे लिए खाना बनाया करो। अब हम थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 5 बार खाएंगे। क्यों मम्मी पापा?
हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा तू। और मैं तो कहती हूँ हमारे जैसे चटोरे लोगों के ऊपर इस तरह से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जब हम लोग एक्सरसाइज या वॉक के लिए बाहर जाते हैं ना, तू भी हमारे साथ साथ चलाकर, कहीं हम लोग बिना वॉक के लौट आते हो तो है, तुझे तो नजर रखनी पड़ेगी ना। अरे आप सब लोग अलग अलग समय पर वॉक लेने के लिए जाते हो, मैं दिन में कितनी बार वॉक पर जाऊंगी। और वैसे भी ये इतना लंबा डाइट चार्ट मुझे पकड़ा दिया है, इसे बनाते बनाते तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे और भी तो काम करने होते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है अब मैं पूरा दिन सिर्फ खाना बनाऊं और आपके पीछे पीछे आपके स्टेप्स काउंट करूं? अरे बेटा तू जो भी कर रही है हमारी भलाई के लिए कर रही है ना। अब सास ससुर की भलाई के लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा मैं तुझे कल से सुबह 4 बजे उठा दिया करूंगी। हमारे साथ पहले तू एक्सरसाइज करेगी, फिर हमारे साथ वॉक पर जाएगी, फिर आकर हमारे लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाएगी, और बाकी सारे काम तो तू ऐसे ही चुटकी बजाते कर लेती है। अरे इतनी हट्टी कट्टी और हेल्दी है हमारी बहू, जरा सा भी फैट नहीं है तेरे शरीर पर। नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अरे बाबा मेरा तो सुन के ही सर चकराने लगा। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि पूरा दिन बस सोसाइटी के चक्कर लगाती रहूंगी। आप सोसाइटी के चक्कर लगाने के लिए नाश्ते के बाद जाती हैं, पापा जी शाम को जाते हैं, समय सुबह 4 बजे जाते हैं। मेरा तो हाल बेहाल हो जाएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफी डाइटिंग कर ली है, वजन भी काफी कंट्रोल में आ गया है, तो अब आप लोग ना नॉर्मल खाना ही खा सकते हैं। मैं कल से आप लोगों के लिए नॉर्मल खाना बनाना शुरू करती हूँ। अब से आप लोग जितना खाना चाहे पेट भर के खा सकते हैं, और ये सब डाइट फूड की भी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, डिनर में कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। देखा आप लोगों ने, जब अपने ऊपर आई तो बहू रानी मैदान छोड़कर भाग गई। इसीलिए तो कहते हैं